लेकर के। और आज हमारा जो टॉपिक है वो मिक्सचर है, और मिक्सचर के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन जो है वो है डिफाइन मिक्सचर एंड ड्राउट, गिव एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मिक्सचर। यानी कि आपको यह बताना है कि मिक्सचर क्या है, ड्राउट्स क्या है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको बताने हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मिक्सचर क्या है, कि ये एक लिक्विड मेडिसिन है जो कि इंटरनल यूज के लिए किया जाता है, और ये बोतल्स में आते हैं और कई डोजेस इसमें होते हैं। यानी मिक्सचर इज अ लिक्विड मेडिसिन फॉर इंटरनल यूज ऑफ विच सर्वल डोजेस आर कंटेन इन वन बोतल। उसके बाद बात करते हैं ड्रॉट। ड्रॉट क्या है, तो इट इज अ लिक्विड मेडिसिन, यह एक लिक्विड मेडिसिन है। इसको भी हम लोग इंटरनल यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फर्क यह है ड्रॉट और मिक्सचर में कि मिक्सचर में बहुत सारे डोजेस होते हैं, ड्रॉट में सिंगल डोज होते हैं। यानी कि इट इज अ लिक्विड मेडिसिन फॉर इंटरनल यूज विच कंटेन ओनली सिंगल डोज। एग्जाम्पल की बात करें तो मिक्सचर में जैसे कि बेनेलिन एक कफ सिरप का एग्जाम्पल है जो कि एक बोतल में आता है, और इसमें बहुत सारे डोजेस हैं। आपको करीब 1 सप्ताह या 10 या 12 दिन इसका डोजेस लेना पड़ता है। उसी तरह से ड्रॉट का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं पुदीन हरा की गोली को। जैसे ही आपकी पेट खराब हुई तो आप पुदीन हरा की गोली लेते हैं, ये एक सिंगल डोज है, उसके बाद आपको आराम मिल जाती है। तो ये फर्क है। अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ मिक्सचर, यानी कि क्या एडवांटेज है मिक्सचर का। तो पहला जो एग्जांपल है कि ये क्विकली इफेक्टिव है, यानी दे आर क्विकली इफेक्टिव देन सॉलिड डोजेस फॉर्म। यानी सॉलिड डोज अगर आप लेते हैं तो हो सकता है उसको उसके एक्शन करने में आधे घंटे का वक्त लग जाए, लेकिन अगर आप मिक्सचर यानी लिक्विड स्टेट में लेते हैं या किसी सिरप के फॉर्म में लेते हैं तो वो 15 या 5 मिनट के अंदर ही असर दिखाना चालू कर देते हैं। दूसरी बात होती है एब्जॉर्प्शन। Absorption of drugs is faster as compared to other dosage form लाइक टैबलेट एंड कैप्सूल। यानी टैबलेट एंड कैप्सूल के मुकाबले जो मिक्सर होता है यानी लिक्विड फॉर्म में जो ड्रग्स लिए जाते हैं उनका एब्जॉर्प्शन रेट यानी कि वो घुलने की मतलब सोखने की क्षमता जो है हमारी बॉडी में वो ज्यादा होती है। तीसरी बात है सम सब्सटेंस कैन बी स्टेबल इन लिक्विड फॉर्म, एग्जांपल कास्टर ऑयल, लिक्विड पैराफिन। यानी कि कास्टर ऑयल और लिक्विड पैराफिन से अगर ड्रग्स बना रहे तो आपको लिक्विड फॉर्म में ही बनाना होगा। अगर इसे सॉलिड फॉर्म में बनाया जाएगा तो उसमें वो स्टेबल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, लिक्विड में ये ज्यादा अच्छी तरह से स्टेबल होते हैं और आसानी से हमारे बॉडी के अंदर हम उसे ले सकते हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, वो है फोर्थ पॉइंट, सम सब्सटेंस आर मोर इफेक्टिव इन डिफ्यूज फॉर्म। यानी कि कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो डिफ्यूज फॉर्म में ही कारगर होते हैं, जैसे कि हमने जाना कास्टर ऑयल, लिक्विड पैराफिन, तो ये सारे डिफ्यूज फॉर्म में ज्यादा असरदार दिखाते हैं। पांचवा पॉइंट वो है कि सम सब्सटेंस इफ टेकन इन ड्राई स्टेट कॉजेज गैस्ट्रिक इरिटेशन। अगर हम कुछ ऐसे ड्रग्स हैं उसे अगर हम ले लिए ड्राई फॉर्म में तो हमारे पेट में गैस बनेगी, तो उस गैस बनेगी, उससे इरिटेशन होगा, अंदर में काफी आपको बेचैनी महसूस होगी, इसीलिए लिक्विड फॉर्म में लिया जाता है। एंड कैन बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर के फॉर्म में दिए जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं 7 नंबर पॉइंट्स की, मिक्सचर आर इकोनॉमिकल एज कंपेयर टू अदर डोजेज फॉर्म। मतलब इकोनॉमिकल भी सस्ता पड़ता है। और एक और पॉइंट जो छूट गया 6 नंबर, मिक्सचर कैन बी इजिली फ्लेवर एंड सुटेबल ऑफ चिल्ड्रन। यानी कि मिक्सचर को हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्लेवर बना सकते हैं। जैसे बच्चों को कड़वी दवा लेना पसंद नहीं है तो उसमें कुछ कुछ फ्लेवर डाल करके, जैसे कि शुगर सिरप डाल करके उसे मीठा बनाया जा सकता है। फिर आलमंड ऑयल भी डाला जा सकता है, मैथेनॉल मेंथल डाला जा सकता है, पेपरमिंट ऑयल डाला जाता है, ताकि उसका टेस्ट क्या हो, चेंज हो सके, ताकि उसे बच्चे या मतलब बड़े भी आसानी से ले सकें। तो ये बात थी एडवांटेज की, एडवांटेजेस ऑफ मिक्सचर की। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज भी है लिक्विड मेडिसिन का, सम सब्सटेंस इन लिक्विड फॉर्म अंडरगो हाइड्रोलाइसिस एंड प्रोड्यूस हार्मफुल सब्सटेंस। यानी कि कुछ कुछ ऐसे होते हैं ड्रग्स जो कि आसपास की नमी से रिएक्ट कर जाते हैं या वाटर में जब आते हैं वाटर के साथ रिएक्ट करके पॉइजन का निर्माण करते हैं, जिसमें एक एग्जांपल है एस्पिरिन। एस्पिरिन जब हाइड्रोलाइसिस होती है तो ये सैलिसाइक्लिक एसिड का निर्माण करती है, जो कि एक जहर है और हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी मतलब फायदेमंद नहीं है। दूसरी बात करते हैं प्रॉपर केयर शुड बी टेकन ड्यूरिंग हैंडलिंग ऑफ मिक्सचर और अवॉइड
मिनेशन एंड स्पॉइलेज, यानी कि होता क्या है कि जैसे आप कोई सिरप खरीदने गए या कोई बोतल में ड्रग्स रखा हुआ है और उसकी एक्सपायरी डेट लिखी हुई है, सपोज कीजिए 1 ईयर्स, लेकिन उसमें एक और बात लिखा रहता है कि अगर आपने इसे खोल दिया तो आपको 15 दिनों के अंदर या 1 महीने के अंदर इसे खत्म करना है, क्योंकि जितनी बार आप खोलोगे उतनी बार बाहर के जो बैक्टीरिया या जो भी मॉइस्चर अंदर जाएंगे और उस ड्रग्स को खराब कर देंगे। तो इसीलिए इसे थोड़ा-सा हैंडलिंग करना सही नहीं रहता है और ये जल्दी स्पॉइलेज हो जाते हैं, खराब होते हैं। और तीसरा है कंटेनर मेड ऑफ ग्लास प्लास्टिक, हमें कंटेनर को ग्लास या प्लास्टिक का ही बनाना है। अगर हम कोई दूसरा मेटल का बना देंगे तो उससे क्या होगा, रिएक्शन हो जाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, हो सकता है, या रिडक्शन रिएक्शन हो सकता है, जिससे कि वो ड्रग्स खराब हो सकता है या उसका जो मतलब क्योर करने की जो इंटेंसिटी है डिजीज की वो कमजोर हो सकती है। ठीक है, तब